ये बताया था कि ये तब इस्तेमाल होगा जब वन का मतलब हो या कोई नाउन अननोन हो, जिस नाउन के बारे में हमें पता ना हो, हम तब इस्तेमाल करेंगे। यानी देखो मैं नाउन की बात कर रहा हूँ, तो आर्टिकल का ताल्लुक किससे होता है? नाउन से होता है। जब नाउन का यूज होगा तब आप आर्टिकल से इस्तेमाल करेंगे, नाउन नहीं होगा तो आप इस्तेमाल ना करें, किसी दूसरे पार्ट और स्पीच के साथ इस्तेमाल ना करें। ठीक है ना? जैसे हम लिख सकते हैं इधर कि अवॉइड, देखो पहले ये लिख लो ताकि पता पड़ जाए। अवॉइड यूजिंग इस इनडेफिनिट को लिखना, अवॉइड यूजिंग एन इनडेफिनिट, अवॉइड यूजिंग एन इनडेफिनिट आर्टिकल विद द फॉलोइंग। पहले ये सीख लें कि इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ना, इन अल्फाजों के साथ आप इस्तेमाल ना करें। विद द फॉलोइंग वर्ड्स, कौन से? यानी अनकाउंटेबल नाउन जो है, अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ कभी आप इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल मत करना, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। हालांकि मैंने लिखा है ऊपर ऊपर हमने लिखा है या बताया है आपको कि आर्टिकल का जो यूज होता है वो किसके साथ होता है? नाउन के साथ होता है। लेकिन अनकाउंटेबल भी तो नाउन है ना। लेकिन देखो इसके साथ में इस्तेमाल नहीं करना, अगर आपने इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएगा। अवॉइड यूजिंग एन इंडेफिनिट आर्टिकल विद द फॉलोइंग वर्ड या विद द फॉलोइंग नाउन। उनमें सबसे पहला कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ इस्तेमाल न करें। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अ नॉलेज, हमने इस्तेमाल कर लिया अ नॉलेज, देखो गलत है ये। ठीक है? यहाँ हमने इस्तेमाल कर लिया एन इंफॉर्मेशन, राइट, देखो ये गलत है, हमने इस्तेमाल कर लिया। या हमने इस्तेमाल कर लिया एन एडवाइस, देखो ये गलत है। या हमने इस्तेमाल कर लिया एन ऑनेस्टी, ठीक है, काफी ऐसे हैं, देखो ये गलत है, राइट। देखो मुख्तलिफ जो हमने अभी वर्ड्स लिखे हैं नाउन के, ये सब अनकाउंटेबल नाउन पे हैं, तो हम इनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल में भी दे रहा हूं, जैसे आप देखें ही हैज बॉट, he has bought a furniture, ठीक है, he has bought a furniture which is costly, देखो he has bought a furniture which is costly, तो देखो इसमें कोई एरर है? मतलब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन या मतलब जीटी के अंदर ऐसा क्वेश्चन हम रखेंगे जिसमें वो कौन से नाउन्स हैं जिनके साथ हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। बिकॉज जीटी के अंदर जो सिलेबस है ना, एक तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से लेकर रिलेटिव प्रोनाउन तक, और दूसरा है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल देखते हैं पहले कि हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, नहीं तो नहीं। इंडेफिनिट आर्टिकल है, अगर आगे पढ़ाता हूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो उसमें ये भी क्वेश्चन होगा कि अवॉइड यूजिंग एन इंडेफिनिट आर्टिकल विद द फॉलोइंग नाउन। तो मैंने लेकिन एग्जांपल दे दिया है, एग्जांपल दिया के अंदर ये ए हमने कर दिया, इसको हमने बी अंडरलाइन कर दिया, इसको हमने सी अंडरलाइन कर दिया, इधर देखो हमने डी दे दिया, और इधर देखो नो एरर दे दिया। ठीक है? आपको कुछ सही लगता है इसके अंदर? कोई गलती नजर आती है कि एरर है इसके अंदर? कौन सी एरर है? सी देखो गलत। फर्नीचर देखो अनकाउंटेबल नाउन भी और कलेक्टिव नाउन भी, ये दोनों वर्ड में आता है, दोनों नाउन में आता है। कलेक्टिव इसलिए क्योंकि एक वर्ड के अंदर आप देखो मुख्तलिफ आइटम्स फर्नीचर के आते हैं, एक वर्ड एक, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ आइटम्स आते हैं फर्नीचर के। ठीक है? और ये अनकाउंटेबल भी है, ये फर्नीचर नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब इसका, इसके साथ आप नंबर लगाकर प्लूरल नहीं कर सकते बेटा। यानी आप इधर नॉलेजेस नहीं कर सकते, 2 या 3 नॉलेजेस नहीं कर सकते, या 1 या 2 या 3 इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन उसको कहा जाता है जिसके साथ आप काउंटिंग वाला नंबर लगाकर उसको प्लूरल नहीं कर सकते। हाँ, क्वांटिटी वाला नंबर लगा सकते, क्वांटिटी वाला वर्ड लगा सकते हो,
क्वांटिटी वाला कौन सा? सम लगा सकते हो, मच लगा सकते हो, एनी लगा सकते हो, या लॉट ऑफ लगा सकते हो, प्लेंटी ऑफ लगा सकते हो। ऐसे अल्फाज आप इनके साथ लगा सकते हो, लेकिन काउंटिंग वाले जो वर्ड है वो इन नाउन से पहले आप नहीं लगा सकते, वो जो है ना इनकी गलत हुई। ही इज बॉट अ फर्नीचर विच इज कॉस्टली, ऐसा हो जाएगा। अच्छा देखो दूसरी बात, ये देखो, नहीं कॉमा की जरूरत नहीं है, हमने इसको दे दिया इधर को। नहीं अब देखो ना, हमने इसको एंटीसीडेंट बना दिया है, ठीक है, विच से पहले, जैसे हम दैट लगाए या विच लगाए। तो देखो फर्नीचर इज कॉस्टली, फर्नीचर इज कॉस्टली, ही हैज बॉट अ फर्नीचर विच इज कॉस्टली। ऐसा मतलब हमने काफी पढ़े थे, लेकिन इधर हमने एंटीसीडेंट नहीं रखे थे उसके, ठीक है ना। मतलब आप इसका एंटीसीडेंट देखो पढ़ा है, समथिंग जो है ना इधर पढ़ी है इधर, तो हमें कामा की जरूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बोले ही हैज बॉट अ बुक, ठीक है, बुक के एंटीसीडेंट आ गए, अब आप दैट या विच लगा सकते हो क्योंकि नाउन आपका पढ़ा है, तो जरूरत नहीं है कि कामा के अंदर। अच्छा फिर मैं जो बात कर रहा था आपसे वो ये बात कर रहा था कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ड्स आते हैं, जो उनके मेजरमेंट वाले वर्ड्स आते हैं या उनके जो यूनिट्स आते हैं, अगर वो आ जाए तो बिल आप लगा सकते हो। जैसे आप देखो ही हैज, बेटा देखो ही हैज, अब ये तो एरर हो गई, ही हैज बॉट, इधर देखिए, ही हैज बॉट एन आइटम ऑफ फर्नीचर। देखो ही हैज बॉट एन आइटम ऑफ फर्नीचर विच इज कॉस्टली, या क्या बताओ, अब सही है या आप गलत है, ये तो आप ध्यान में रखो। देखो देखो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे ना, हम उनके साथ कुछ ऐसी चीजें भी रखेंगे। ही इज बॉट एन आइटम ऑफ फर्नीचर, देखो अब भी हमने आर्टिकल तो लगा दिया। देखो अब देते हैं आपको ए, देते हैं बी, देते हैं सी, देते हैं डी, देते हैं नो एरर। बताओ ही इज बॉट एन आइटम ऑफ फर्नीचर, क्या गलत, सही है गलत है? सही है, ठीक है ना, अब नो एरर है। हालांकि देखो एन ये आर्टिकल आ गया इधर, लेकिन जो आर्टिकल आया है ना, जो इसका यूनिट है हमने उसके साथ इस्तेमाल किया है, जो इसका यूनिट है हमने आर्टिकल उसके साथ इस्तेमाल किया है। तो आपको याद होगा जब हमने अनकाउंटेबल नाउन्स आपको पढ़ाए थे, उसके साथ कई ऐसे अल्फाज दिए थे जो इनके यूनिट्स हैं। जैसे आप देखो हम हमने आपको कई ऐसे अल्फाज दिए थे, याद है या नहीं? देखो बेटा जैसे अ गिलास हमने बोल दिया था, अ गिलास ऑफ वाटर, लेकिन अ वाटर तो गलत हो जाता है। तो आप इनके साथ जो है ना इंडेफिनेट आर्टिकल का लगाना मस्त, इससे जो अल्फाज आते हैं, काफी अल्फाज है ऐसे, मैंने आपको लिखवाए भी हैं। अ कप ऑफ, देखो टी या कॉफी, देखो ये काफी ऐसे अल्फाज, देखो ये काफी, लिटर ऑफ, देखो तो हम इनके साथ देखो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। ग्रेन ऑफ, ठीक है ना, ग्रेन ऑफ वीट या सेम, देखो तो काफी ऐसे अल्फाज है जिनके साथ आप देखो हम इस्तेमाल इनके साथ करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं इनके साथ, लेकिन खुद देखो अनकाउंटेबल देखो, खुद अनकाउंटेबल देखो, खुद अनकाउंटेबल देखो, उसके साथ नहीं होगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या करना, ये पहले पढ़ी हुई है, ये पहले पढ़ी हुई है, ये सिंगुलर प्लूरल हो जाएंगे, इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल मत करो, ठीक है, इनके साथ अगर इस्तेमाल किया तो गलत है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, इधर एग्जाम्पल देते हैं, he has piece of, he has piece of work, so he is, so he is waiting for me। देखो अब देखो ये ए हो गया, बी हो गया,
पी हो गया, पी हो गया। फिर देखो दो एरर होंगी, बताओ। देखो इसमें भी हो सकता है, he has been over so he is waiting for me, शाबाश, जल्दी जल्दी इसमें बोल दिया। देखो इसमें ये एरर हो, तो पहले का मतलब अगर इनके साथ ना लगा तो गलत हो जाएगा। अगर आपने इनके साथ नहीं लगाया, जब ये इनके यूनिट वाले वर्ड आते हैं, ये यूनिट वाले जो वर्ड अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करके उनको हम नाम मतलब नापते हैं या कैलकुलेट करते हैं कि कितना पानी, मतलब कितना जो चाय का कप या कितने लीटर या कितने ग्रेन, ठीक है ना। अगर वो नापने वाले या कैलकुलेशन वाले उनके वर्ड में उनके साथ अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर वो सिंगुलर में आते हैं तो फिर वो गलत हो जाते हैं। अभी इधर लगाना चाहिए इसकी सूरत में, ये इज अ पीस ऑफ वर्क सो ही इज वेटिंग फॉर मी। इधर हमें लगाना चाहिए इसकी, इन्हें नहीं लगाया तो गलत हो गया। तो अनकाउंटेबल में देखो इस तरीके से आपको लगाना। उसके बाद नंबर सेकेंड है, हमें जो आर्टिकल नहीं लगाना है प्लूरल नाउन के साथ, अवॉइड यूजिंग आर्टिकल विद द प्लूरल नाउन। नंबर सेकेंड, वरना प्लूरल नाउन के साथ देखो कभी नहीं लगेगा। प्लूरल नाउन के साथ हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की, इनके साथ देखो इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अब बुक्स आपने बोला, देखो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। या आपने अ टीचर्स बोला तो गलत हो जाएगा। एन ए कुछ बोला, देखो गलत हो जाएगा, ठीक है। या आपने अगर इस्तेमाल किया हर क्लासेस, देखो गलत हो जाएगा। आपने इस्तेमाल किया हर ट्राउजर, देखो गलत हो जाएगा। तो मतलब ये सब मिस्टेक है, देखो इनकरेक्ट, हम इनके साथ कभी इस्तेमाल नहीं करें, राइट। माना ये प्लूरल है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब होता है वन, तो बहुत कॉमन है, ठीक है ना। तो आप इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ याद करना। लेकिन तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, हाँ ना। वो सब्जेक्ट पता है किसके साथ नहीं लगाते, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। देखो कंजंक्शन के टाइप है, ठीक है ना, कंजंक्शन के टाइप है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो हमने इसके साथ इस्तेमाल किया है, लेकिन कामा देकर हम इस्तेमाल करेंगे। साथ जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, साथ सेम वॉइस जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सेम वॉइस में आ रहा है, तो सेम वॉइस में क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो कामा देकर इसको लिखेंगे। सो तो देखो ना, माना ये तो अलग हो गया, माना एक तो रिपीटेशन हो गई, आप दूसरे किसी को बोल रहे हैं, सेम तो नहीं है, दूसरा है पर्सन, ठीक है ना। माना ये एक लिखने का तरीका है, फिर पूरा सेंटेंस हमें वापस नहीं लिखना है, वापस नहीं लिखना है फिर नहीं, उसमें हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देना है। माना ये इनवेरिएंट के फॉर्म में हमें लिखना है, सो डू आई या सो आर यू, या मतलब इस तरीके से, तो वो इनवेरिएंट का फॉर्म होता है कि मैं इस चीज को पसंद करता हूँ तो आप भी करते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते, उसमें क्या है, मैंने एक ही पर्सन की बात हो रही है ना, और दो क्लोजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, और ये कंपाउंड सेंटेंस। तो ही इज पीस ऑफ वर्क, तो ही इज वेटिंग फॉर मी, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इस्तेमाल करेंगे ना। इधर जो है ना हूं की गुंजाइश है, वो सब्जेक्ट गायब करते हैं जब नहीं लिखते, या सो और सब्जेक्ट दोनों नहीं लिखेंगे जब हु आ जाएगा, तो हु वाली कंडीशन ही नहीं इधर क्या लिखें। अच्छा, उसके बाद देखो, अभी मैंने आपको बताया मैंने प्लूरल के साथ मत इस्तेमाल करना, प्लूरल के साथ आपने इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, आप देखें, दे फाउंड, सिंगुलर के साथ भले इस्तेमाल करें, दे फाउंड अ सीजर, ठीक है, दे फाउंड अ सीजर lying on the table, एक ये पढ़ा है। दूसरा है देखो, they found
a pair of scissors lying on the table, ये पढ़ा है। तीसरा है देखो, they found pair of scissors। अब ये देखो प्लूरल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे एक्सप्रेशन, जैसे हमने अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ड्स इस्तेमाल किए ना, पीस ऑफ, ठीक है, आइटम ऑफ, लिकर ऑफ, किलो ऑफ वगैरह। तो इस तरीके से पेयर जो वर्ड होता है, पेयर आपको याद है, ये पेयर वाले नाउन हमने किसके साथ इस्तेमाल किए थे? ये प्लूरल नाउन के साथ पेयर वाला वर्ड इस्तेमाल किया था। दे फाउंड पेयर ऑफ सीजर्स लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, ये इस्तेमाल कर लिया। तो मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है? कोई सही है इसमें, मतलब करेक्ट पूछा है बेटा। ये जो पेयर वाले नाउन हमने पढ़े जो कि प्लूरल थे, पेयर वाले नाउन जो थे वो प्लूरल में यूज होते हैं जब वेयरिंग वाला सेंस होता है, पहनने वाला। वो कौन कौन से नाउन है, रिकॉल करो। आप कहते हैं सर नाउन क्यों पढ़ा? तो नाउन देखो, नाउन के साथ तो यूज है आर्टिकल्स का, तो मतलब काफी ऐसे नाउन्स हमने पढ़े, गिलासेस, सीजर्स, फॉक्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सब, ग्लोव्स, ये जो नाउन्स हमने पढ़े थे ये पेयर वाले नाउन थे। तो ये प्लूरल नाउन पढ़ा है, ठीक है। तो ये सही है गलत है? ऊपर वाला गलत है, ये सिर्फ इसकी वजह से गलत हुआ है, ठीक है ना, ये उसकी वजह से गलत हुआ है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो, दे फाउंड अ पेयर ऑफ सीजर्स लाइंग ऑन द टेबल, ये तो सही है या गलत है? ये देखो सही, ये देखो सही है, ठीक है, क्योंकि पेयर जब भी आएगा, जब भी पेयर आएगा तो वो आर्टिकल कैरी करेगा या काउंटिंग वर्ड कैरी करेगा, क्योंकि ये जो पेयर है, पेयर, ये बेटा एसटीएन, या इधर जो हमने लिखे ना, इधर देखो, इधर वापस आओ, ये जो वर्ड्स लिखे ना, ये क्यों हमने लगाया है? क्योंकि ये सब एसटीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब हमने इनके साथ क्यों ये इंडेफिनिट आर्टिकल लगाए? इसीलिए क्योंकि ये सब एसटीएन के तौर पर आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल किया है। तो इधर भी देखो, पेयर जो है वो एसटीएन, अगर आप नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इधर एसटीएन आया, फिर हमने नहीं लगाया, देखो गलत हो गया, ये एरर इसको देखा करके, तो ये गलत, आप नहीं लगे, नहीं लगाए तो देखो गलत हो गया, सही। और इसके साथ नहीं लगेगा, देखो प्लूरल नाउन है, ये है प्लूरल नाउन, तो हम नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। देखो मतलब इन नाउन के साथ, मतलब कहां पर हम लगाते हैं, कहां पर नहीं लगाते। अनकाउंटेबल नाउन खुद के साथ नहीं लगाते, लेकिन जो इनका खुद का यूनिट जो आता है उसके साथ लगता है इंडेफिनिट आर्टिकल, अगर वो सिंगुलर में। प्लूरल नाउन के साथ नहीं लग रहा खुद के साथ, लेकिन इसके साथ पेयर वाले वर्ड है उसके साथ लगाते हैं। उसके बाद देखो, विद द नेम्स ऑफ मील या बिफोर द वर्ड्स ऑफ मील्स, मील्स वाले जो वर्ड्स हैं उनके, उनसे पहले नहीं लगाएंगे। देखो ये लगता है इंडेफिनिट आर्टिकल, बिफोर द वर्ड्स, बिफोर द वर्ड्स ऑफ मील्स, जो मील्स के वर्ड हैं बेटा उनसे पहले मत इस्तेमाल करें मील्स वाले वर्ड। कौन से मील्स के वर्ड? जैसे लंच हो गया, या डिनर हो गया, या ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है ना, इनसे पहले हम नहीं लगाएंगे। ब्रंच हो गया, जैसे मिसाल के तौर पर इधर देखें, ये मतलब नई वाली बातें, देखो मैंने हेडिंग पहले दे दी फर्स्ट में, देखो। अच्छा, जैसे आप देखो, ही हेड अ लंच, देखो ठीक है ना, ही हेड अ लंच, पहले देखो सेंटेंस सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है ना। या देखो सब्जेक्ट चेंज करें, देखो वी हैड अ डिनर, शाबाश शाबाश। देखो तो देखो बेटा ये सही है गलत है? देखो मैंने लिखा है बिफोर द वर्ड्स ऑफ मील, तो मील का वर्ड है ये लंच, और हमने इससे पहले इस्तेमाल करके ये गलती कर दी, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमने इससे पहले इस्तेमाल करके ये गलती कर दी। लेकिन इधर मैं आपको एक बात बता दूं,
कि अगर इनके साथ एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव इनके साथ यानी एडजेक्टिव अगर आ जाता है, यानी एडजेक्टिव प्लस वर्ड्स ऑफ मीन, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विदाउट एडजेक्टिव अगर आपने इस्तेमाल किया तो ये एरर है। ठीक है ना, इनके साथ क्या आ जाता है, आप देखो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, मैं उस साइड पे आपको बताता हूँ। ठीक है, ये पहले लिख लें, ब्रेकफास्ट का भी लिख लें, देखो ब्रेकफास्ट का भी लिख लें, दे हेड अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। देखो ये भी गलत, या ब्रंच होता है या मुख्तलिफ ये जो मील्स होती है, तो बेटा इनसे पहले अगर आप आर्टिकल लगाएंगे तो ये एरर हो जाएगी। ये एरर जो हुई है ना, इसकी वजह से ये जो एरर हुई है ना, इसकी वजह से एरर हुई है, इसकी वजह से। लेकिन अगर एडजेक्टिव आप देखो, अब सही सेम सही भी हो सकते हैं। देखना, दे हेड डेलिशियस लंच लास्ट डे। ठीक है, अब देखो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। देखो इधर नो एरर हुई। देखो बेटा, दे हैड डिलीशियस लंच, अब गलत है। देखो अब गलत हो गया, लेकिन इससे पहले हमने आपको कहा कि मील से पहले कोई नहीं, बल्कि इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन नहीं किया वो, मतलब देखो सही हो रहा था, अभी नहीं किया तो गलत हो रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव। तो क्या करेंगे, ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस, देखो प्लस वर्ड लगा लो, आप लंच लगा लो, डिनर लगा लो। ठीक है, ब्रेकफास्ट लिख लो, सफर लिख लो, जो भी इनके ब्रंच लिख लो, एक्सेट्रा। ये हमारा होगी, ये होगा राइट। ठीक है, ये राइट होगा इस तरीके से। अगर एडजेक्टिव आता है तो यहाँ पर एडजेक्टिव ना लगाने से देखो ये एरर हो गई। ये एक्चुअली होना क्या चाहिए, इधर डिलीशियस डिश होना चाहिए। ये होगा तब सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये होगा तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ ऑनेस्टी वाले वर्ड्स दिए। अब एब्स्ट्रैक्ट में देखो दो कैटेगरीज होती है। कुछ तो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नाउन्स होते हैं जो कॉमन नाउन्स की तरह होते हैं, जो प्लूरल भी हो रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे लाइफ एब्स्ट्रैक्ट है, देखो लाइफ हो गया। ठीक है ना, जैसे आइडिया हो गया, जैसे ड्रीम, जैसे विश, जैसे डिजायर, कई ऐसे नाउन्स हैं। लेकिन काफी ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ नहीं लगता इंडेफिनिट आर्टिकल, हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनके साथ प्लीज ना लगाएं। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, मोटे मोटे वर्ड। मैंने ऑनेस्टी का आपको दिया है सर एग्जाम्पल शायद। अच्छा, ये अनकाउंटेबल में भी आ जाते हैं साथ साथ। इन ऑनेस्टी आपने लिखा, देखो गलत हो जाएगा। आपने अविजडम लिखा, देखो गलत हो जाएगा। आप ऐसा मत लिखें प्लीज। आपने अपॉवर्टी लिखा, देखो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब जो कॉमन है हम कर रहे हैं। आपने अगर लिखा पोइट्री, देखो गलत हो जाएगा, ना लिखें। आपने लिखा क्या, सीनरी, देखो गलत हो जाएगा, इसके साथ हम ना लिखें। आपने लिखा एन इंटेलिजेंस, देखो गलत हो जाएगा, आप ना लिखें। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम नहीं लिखेंगे आगे। ये मतलब कॉमन जो नाउन्स है, और इनको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी कह सकते हैं। और ये अनकाउंटेबल भी है, क्योंकि ऑनेस्टीज होता नहीं है तो ये अनकाउंटेबल हो गया। विजडम होता नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। पॉवर्टीज होता नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। पोइट्रीज होता नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरीज नहीं होता, हम बोलते हैं गलत है। ठीक है ना, सीनरीज नहीं होता हम बोलते हैं, लेकिन गलत है, सीनरी होता है। अच्छा, और वो बगैर आर्टिकल के, बगैर इंडेफिनेट आर्टिकल। ताकि डेफिनेट लग सकता है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो हर नाउन के साथ लग के उस नाउन को स्पेसिफिक कर सकता है।
एन इंटेलिजेंस नहीं होता, लेकिन हमने देखो इसको कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा, हम इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप इधर ले लो, देवर नहीं, they became much, देखो they became much impressed to see a, देखो मसला आपसे पता है कौन सा होगा, मसला टेस्ट में कौन सा होगा, टेस्ट में मसला ये होगा कि मैं थोड़ी आपको डायरेक्ट नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल दूंगा, वरना जैसे ये लिखा हुआ है कि पोइट्री या सीनरी, मना वर्ड के साथ साथ लिखा हुआ है, बीच में कोई दूसरा वर्ड दे देंगे आपको, जैसे एडजेक्टिव दे दिया, अभी देखो एडजेक्टिव दे दिया, बीच में एडजेक्टिव दे दिया, तो अभी वो नाउन तो आगे चला जाएगा थोड़ा, और 2 एडजेक्टिव दे दिए, एक्चुअल जो वर्ड नाउन है जिसके साथ हमें इस्तेमाल नहीं करना है वो थोड़ा आगे चला जाएगा, ताकि स्टूडेंट को पता ही ना पड़े कि मतलब क्या है। तो देखो ना, अब हमने ब्यूटीफुल दे दिया, इधर वर्ड दे दिया, आर्टिकल देखो थोड़ा दूर चलाया, हालांकि इसका ताल्लुक किससे, इससे या इससे, सीनरी से, ठीक है ना। तो जब 2-3 वर्ड बीच में आ जाएंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होता है, और हम सिर्फ मीनिंग निकाल के उस सेंटेंस को सही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये भी गलत है, क्योंकि ये जो हमने लगाया है ये लगना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन ये काउंट ही नहीं होता, काउंट ही नहीं होता, तो देखो हमारा गलत हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आगे वाला नाउन देखते नहीं, और हम एडजेक्टिव को देखकर हम क्या करते हैं, सही कर देते हैं। लेकिन अब ये आपका ए ऑप्शन हुआ, ठीक है ना, और मच इंप्रेस बी ऑप्शन हो गया, टू सी देखो ये हो गया, और इधर इस पूरे को दे देते हैं डी और नो एरर। तो इसमें कोई एरर है, इसमें कौन सी एरर, डी देखो गलत हो गया, क्योंकि हमने इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो ऐसे नाउन के साथ दे दिया जो नाउन्स अनकाउंटेबल के तौर पर कंसीडर होते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वरना ये जो अल्फाज है इनमें कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं, वाकई हमें जैसे नॉइज है, देखो हम नॉइज के साथ अ लगा रहे हैं, न लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अ नॉइज कॉमन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, अ नॉइज भी इस्तेमाल होता है। तो कुछ ऐसी कॉमन एक्सप्रेशन है जिनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या कि आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बेटा, बिफोर एडजेक्टिव मत इस्तेमाल, मतलब ओनली एडजेक्टिव। अगर नाउन है तो इस्तेमाल करना है सिंगुलर, लेकिन ओनली एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर हमें इस्तेमाल नहीं करना, फिर एरर हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये नहीं बोलेंगे अ गुड, देखो गलत हो जाएगा, या अ क्लेवर देखो गलत हो जाएगा, ठीक है, या अगर देखो अ चीयरफुल देखो गलत हो जाएगा। तो आपने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया तो ये देखो एरर, ये एरर हम नहीं इस्तेमाल करें। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो ही इज अ गुड, देखो ही इज अ गुड तो गलत है, सही है, नाउन नहीं है देखो, या शी इज अ क्लेवर, देखो ये बहुत आसान है, देखो शी इज अ क्लेवर देखो गलत है, या आप देखो ही इज अ चेयरफुल, देखो गलत है, देखो ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके साथ एडजेक्टिव के साथ। अगर एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब लगता है तो जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। अगर हम एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं तो क्या करें बेटा, अगर इनके साथ जैसे हम लगाएं भाई ही इज वेरी गुड, या इज क्वाइट गुड, या इज टू गुड, तो क्या लगाएं, फिर कहां पर लगाएं। अगर एडवर्ब लगाते हैं तो जैसे देखो, अच्छा शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब अब एडवर्ब आ गया, एडवर्ब प्लस देखो एडजेक्टिव आया, जल्दी जल्दी शाबाश बताओ। शी इज अ वेरी गुड, सॉरी शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, तो सही है गलत है, गलत है, क्योंकि नाउन नहीं है बस,
बात ध्यान में रखें, एससीएन नहीं, एससीएन नहीं है ना होने की वजह से ये भी गलत। तो जब ओनली एडजेक्टिव्स आए तो भी इस्तेमाल ना करें। देखो मैं इस तरीके से पता होगा ना हमें कि किन किन वर्ड के साथ हम नहीं लगाएंगे, तो हमें जो वो बाकी ऑप्शन ही हमारे पास 2-3 जाकर बचेंगे। क्या बचा है बाकी? देखो सिर्फ जाकर बचा इंडेफिनिट आर्टिकल में एसटीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके सिवा कुछ नहीं बचा है कि इसके साथ ही देखो इस्तेमाल हो रहा है। अब कॉमन हम निकालेंगे ना, इंडेफिनिट आर्टिकल का कॉमन निकालेंगे इतने सारे यूजेस के बाद, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, यार इसका यूज तो सिर्फ इसके साथ हो रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा है। देखो तो इसके साथ। अच्छा देखो, अगर एक नाउन इफ वन नाउन रेफर, okay, if a singular noun or a single noun refers to the two persons, then the indefinite article is used with the first। समझ में आई बात? नहीं मतलब दो होते हैं। देखो if a single, okay, if a single या singular noun refers to the two persons, ठीक है ना। अच्छा, if a singular noun refers to the two persons, use an indefinite article, use an indefinite article with the first noun। देखो अगर सिंगुलर नाउन, एक ही सिंगुलर नाउन या एक ही मतलब सब्जेक्ट है, वो रेफर करता है दो पर्सन, मतलब उसके अंदर दो क्वालिटीज है, उसकी जो मतलब प्रोफेशनल क्वालिटीज हैं वो दो हैं, पर्सन खुद एक है, लेकिन वो जो काम करता है या वो जो प्रोफेशनली मतलब काम करता है, उसकी वो दो कैटेगरीज है। तो हम जो इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे किसके साथ? फर्स्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर बेटा देखें, he is देखो he is a poet and a novelist। देखना, देखो he is a poet and a novelist, शाबाश समझ लो, ये कल भी समझाऊंगा मैं आपको। ही इज अ पोइट एंड अ नॉवेलिस्ट। तो अब देखो ये गलत है, पता है क्यों गलत है? क्योंकि ये एक है पर्सन, एक पर्सन है ना, तो वो एक ही पर्सन है जो शायर है और नॉवेलिस्ट है, एक ही पर्सन है। अगर आपने दोनों के साथ लगाया तो मतलब ये दो अलग हो गए, और ये अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लगाएंगे तो कि प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। तो कल हम इस पे बात करेंगे, ये वाला गलत है, फर्स्ट के साथ लगाएंगे, फर्स्ट के साथ। तो अब सही हो गया, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, उसको बोले यूज के लिए। ऑल्सो ठीक है, बोले ऑल्सो ना, ही कौन लगा, आर्टिकल कौन लगा, है ना। ऑल्सो नॉवेलिस्ट सही है, ही इज अ पोइट एंड ऑल्सो नॉवेलिस्ट, गलत क्यों, शादी गलत। तो इंशाल्लाह हम कल जो है वो उसको यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, वापस आपको पढ़ाऊंगा ये सेम।